हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन डिजिटल स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत देखिए यहाँ पे प्राचीन भारत जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। देखिए प्राचीन भारत में सबसे पहला महाजनपद काल छठी शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ पे देखिए मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य। मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य था। और मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। इसे संगम काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चेर, पांड्य और चोल ये भी दक्षिण भारतीय शासन उसी समय हुआ था। उत्तर काल जो है 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी के मध्य। मौर्य काल 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, जबकि मौर्योत्तर काल जो है 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी के मध्य। गुप्त साम्राज्य, अब यहाँ पे देखिए गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक, ये हर्षवर्धन काल था। ये इम्पोर्टेंट जो सन और ईयर ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे शुरुआत करते हैं। महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे और उसकी जो राजधानी थी, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए महाजनपद काल और यहाँ पे राजधानी दिया गया है इधर। तो सबसे पहला जो है देखिए यहाँ पे अंग की राजधानी चंपा, मालिनी, मुंगेर। और मगध की राजधानी क्या है? गिरिव्रज, राजगृह। मल्ल का कुशीनारा, पावापुरी, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ये मल्ल जो है एक 16 महाजनपद का तीसरा राज्य था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे काशी की राजधानी जो है थी वो वाराणसी थी प्राचीन भारत के समय। कोसल महाजनपद था, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद। और यहाँ पे देखिए अगला है पंचाल का उत्तरी पंचाल, अच्छिन्त्रय एवं दक्षिणी पांचाल को कंपेल्य कहा जाता था। और यहाँ पे देखिए कुरुक्षेत्र जो है इस समय कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो इंद्रप्रस्थ, मेरठ। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दक्षिण पूर्व हरियाणा में। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्या है? बज्ज का यहाँ पे देखिए बज्ज की राजधानी विधेय एवं मिथिला। उसके बाद देखिए मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो कि जयपुर में है। फिर अगला देखिए यहाँ पे वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, इलाहाबाद, बांदा। और अगला देखिए यहाँ पे सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। और चेंद की राजधानी क्या थी? शुक्तमती। और अशमक की राजधानी पोतन या पोतली। यहाँ पे अवंती उस समय दो भागों में विभक्त था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी अवंती महेश्मती साम्राज्य। और यहाँ पे देखिए गांधार जो इस समय अफगानिस्तान का जो एरिया था वो पहले भारत में ही था। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। फिर अगला देखते हैं यहाँ पे कंबोज की राजधानी क्या थी? हातक, राजपुर और कश्मीर। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस तरह से 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में। महाजनपद काल ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व था। तो ये प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत की जो रूपरेखा है, महाजनपद काल में सबसे मेन जो हम आपको बता दें, मगध काल, गिरिव्रज, ये राजगृह जो है ये इस समय कहाँ है? बिहार में भी नालंदा विश्वविद्यालय आपका था, है ना, राजगृह। और यहाँ पे देखिए महाजनपद काल में बहुत सारी जो बौद्ध संगतियाँ 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उसको मैंने कमेंट पोस्ट कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे मगध साम्राज्य का उल्लेख महाभारत एवं पुराण में भी किया गया। यहाँ पे देखिए मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से लेकर से 300 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। तो सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना बृहदत्त ने की थी, ठीक है, बृहदत्त ने की थी, जो जरासंध के पिता थे।
फिर आगे देखते हैं यहाँ पे जो बौद्ध समर्थक थे 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के मध्य हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। कौन थे? अजातशत्रु। तो इसे पितृहंता पुत्र भी कहते हैं अजातशत्रु को। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इनकी माता का नाम चेल्लाना, पत्नी का नाम वाजिरा। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगीर में हुई थी। तो अजातशत्रु के काल में हुई थी राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगीर में या राजगृह में हुई थी, ठीक है, वो अजातशत्रु के काल में हुई थी। और उसी तरह से देखिए यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में अशोक के काल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी कनिष्क के काल में कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखिए उदयन, इनके पुत्र जो थे उदयन का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व के मध्य। तो पितृहंता पुत्र जो थे ये सभी अपने पिता की हत्या करके उसके बाद गद्दी पर बैठते थे। ये हर्यक वंश के जो थे। उदयन जो थे वो जैन धर्म के समर्थक थे। राजधानी जो थी राजगृह से, इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र पटना स्थापित की थी। और इनके 3 पुत्र थे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ठीक है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। प्रथम शासक बिंबिसार। फिर आगे देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो था 412 ईसा पूर्व से लेकर के 398 ईसा पूर्व के मध्य। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे कालाशोक। शिशुनाग के बाद कौन थे? दूसरे नंबर पे कालाशोक। कालाशोक की राजधानी क्या थी? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। यहाँ पे देखिए वैशाली में हुई थी, ये पूछा जाता है। और उसके बाद देखिए तीसरा कौन है शिशुनाग वंश में? ये नंदीवर्धन, अंतिम शासक। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। फिर अगला हम देखते हैं जैन धर्म के समर्थक थे नंदवंश। महाजनपद काल में नंदवंश जो है, नंदवंश के जो संस्थापक थे महानंदित। नंदवंश के संस्थापक महानंदित थे, ठीक है। और नंदवंश का जो शासनकाल था वो 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व के मध्य में था। महापद्म नंद, तो महापद्म नंद दास पुत्र थे। महापद्म नंद महानंदित के दास पुत्र थे। और उसके बाद इन्होंने महानंदित की हत्या करके नंदवंश की गद्दी को अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद एक छत्र मतलब उपाधि, अपने आप को एक छत्र की उपाधि से इन्हें मिली थी। किसे? महापद्म नंद के, जो नंदवंश के मुख्य संस्थापक माने जाते हैं वो महानंदित। फिर भार्गव की उपाधि जो थी, जो भार्गव का मतलब होता है भार्गवा। यहाँ पे देखिए तो महापद्म नंद अपने आप को यहाँ पे परशुराम का अवतार भार्गव की उपाधि भी इन्हें मिली थी। फिर इनके जो पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविसा, दससिद्धक, कैतर्व और उसके बाद अंतिम जो पुत्र थे इनके धनानंद, अंतिम शासक। नंदवंश के अंतिम शासक थे धनानंद। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की सहायता से उन्होंने धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।